प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से प्रेज़ द लॉर्ड सभापदेश का 3रा अध्याय 11वें वचन में हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सब कुछ जो है अपने समय पर सुंदर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का हर एक बातों का समय रहता है। ना वो समय से पहले करता है, ना वो समय के बाद कुछ करता है। वो जो कुछ भी करता है वो उसके समय के अनुसार वो करता है, और जब वो करता है अपने समय के अनुसार जो है अभी बताती है वो सुंदर बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हमें नहीं पता है वो समय कब है, लेकिन परमेश्वर जो है अपने बच्चों का जीवन में जो कुछ भी करता है वो उसके समय जो उसने तय किया है वो उसके अनुसार वो करता है। हालेलुया। उसे पता है कब वो समय है, उसे पता है क्या वो स्थान है। सारी बातें जो है परमेश्वर तय करता है, क्योंकि वो जो है सामर्थी सर्वशक्तिमान प्रभु है, सर्वज्ञानी है। आज जो है हम इंसान है, हमारे पास एक क्षमता नहीं है, हमारे कल को देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे कल को उसने आज ही देख लिया है। हालांकि जब हम माँ के कोख में आए भी नहीं थे, उससे पहले ही जो है परमेश्वर ने मेरा और आपका भविष्य को तय किया है। यही कहता है यिर्मयाह का 29:11 क्या कहता है, मैं उन कल्पनाओं को जानता हूं मैं जो तुम्हारे विषय में करता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर जो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, खुश खबर है कि वो मेरे और आपके विषय में जो है उसके दिल में कल्पनाएं हैं, उसके मन में कल्पना है। वो स्वर्ग में बैठकर जो है मेरे और आपके लिए जो है योजना बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और जब उसने योजना बनाई है मेरे और आपके लिए, उसे पूरा होने से कोई जो है रुकावट ला नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों कि हम उस परमेश्वर के समय का इंतजार करें। और खास करके जो आज के जो माहौल में हम जो गुजर रहे हैं, जो परेशानी का माहौल है, कई लोग जो है अपनी नौकरियों का जाने का खतरा है, कई लोग जो है अपने नौकरी को खो चुके हैं, कई लोगों के पास जो है पैसे की कमी है, कई लोग जो है परेशान है, कई लोग जो है अपना घर का भाड़ा भरने में मतलब उन्हें तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन इस बात को ध्यान दे, परमेश्वर को पता है वो क्या कर रहा है। रोमियो का 8:28 क्या कहता है, सारी बातों को मिलाकर परमेश्वर जो है भलाई उत्पन्न करता है उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? अगर हाँ है तो परमेश्वर जो है इस दुख के माहौल में भी, इस परेशानी के माहौल में भी, इस निराशा के माहौल में भी परमेश्वर जो है आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो है भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आज भी वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम से सवाल किया जब सारा अपने कमरे में हंस रही थी, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, तब बाइबल बताती है सारा जो है अपने कमरे में जो है मन ही मन में हंसी। तो परमेश्वर जो है अब्राहम और सारा से जो है सवाल करते हैं, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? प्रेज़ लॉर्ड। और वही अब्राहम का और सारा का परमेश्वर जो है वो आज भी वही है, वो बदला नहीं है, ना वो बदलेगा ना वो बदला है। वो आज भी वही परमेश्वर है जो अब्राहम का परमेश्वर है। परमेश्वर के कई नाम है, प्रेज़ लॉर्ड, उसमें से जो ज्यादातर जो किसका नाम लिया गया है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए जो है वो कभी नहीं बदला है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम विश्वास करें। जैसे इब्रानी की किताब में क्या देखते हैं कि 11 अध्याय में बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है मेरे भाइयों बहनों। लेकिन जो विश्वास करते हैं परमेश्वर जो है उनसे प्रसन्न होता है। बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर जो है उससे प्रसन्न हुआ। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हम भी जो है अब्राहम के संतान कहलाए जाते हैं।
इसलिए वचन क्या कहता है? स्वभावोपदेशक का 3:11 हमने देखा कि परमेश्वर जो है सब कुछ अपने समय पर सुंदर बनाता है। उसे पता है क्या सही समय है। हालेलुया। हमें लगता है कि आज का दिन जो है सही समय है, अब वो सही समय है, लेकिन परमेश्वर जानता है मेरे भाइयों बहनों कब करना है, क्या करना है, कितना करना है। सारी बातें जो है परमेश्वर तय करता है, और जब वो करता है वो कभी गलती नहीं करता। यही हम देखते हैं नित्य वचन में। क्या देखते हैं? जब परमेश्वर किसी को आशीषित करता है वो उसके साथ जो है दुख नहीं जोड़ता है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन के जरिए कि इंतजार करें। राजा दाऊद क्या कहता है? वचन 27:14 में वो क्या कहता है कि मुझसे आपसे वो क्या कहता है? यहोवा की बाट जोता रहो, उसकी राह, उसकी बाट जोता रहो, डरो मत, हियाव बांधो। हालेलुया। क्या कहता है? हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रह। और हम ऐसा किताब में क्या देखते हैं? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, बाइबल क्या बताती है? हम नया बल प्राप्त करेंगे। उकाब के समान जो है हमारी जवानी जो है नई होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर को पता है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है कभी भी मेरा और आपका जो है बुरा कभी नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान दे, कभी नहीं, ये अनहोना है। हालेलुया। हम आगे देखते हैं यशाया का जो है 39 अध्याय 15 और 16 में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर के लोग इज़राइल जो थे, उन्हें लग रहा था कि परमेश्वर उन्हें भूल गया है, क्योंकि उनके जीवन में जो है बहुत कठिनाइयां थी। दुश्मन राजा जो है उन पर राज कर रहे थे और वो बहुत पीड़ा और बहुत परेशानी में है। उन्हें लग रहा था कि परमेश्वर उन्हें भूल गया है। तो परमेश्वर जो है उन्हें जो है उनका विश्वास को दृढ़ करता है, उन्हें जो है सांत्वना देता है और उनसे सवाल करता है, क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? क्या ये हो सकता है? अगर ये हो भी जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरा और आपका परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी टलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है कभी नहीं टलेगा। वो जो कहता है वो करके रहेगा। और वो कहता है, अगर वो माँ भी जो है अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे भाइयों बहनों, वो मुझे और आपको जो है कभी नहीं भूलेगा। हमारा दिमाग कुछ भी कहे, हमारा मन कुछ भी कहे, हमारे दिल में कुछ भी विचार आए कि परमेश्वर मेरे भूला है क्या? या हमारे हालात को देखकर, हमारे परिस्थिति को देखकर हमारा मन कुछ भी कहे, लेकिन हम जो है हमारे भावनाओं के आधार पर ना जाएं, हमारे मन क्या कहता है उसके आधार पर हम ना जाएं, लेकिन हम विश्वास करें परमेश्वर ने क्या कहा है उसके वचन में। हम इन बातों पर विश्वास करें और उन पर यकीन करें और उसके जरिए जो है परमेश्वर पर भरोसा करें। वचन क्या कहता है? सुनने से विश्वास आता है और सुनना जो है परमेश्वर के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, हमारा मन में जो है, हमारा दिल में जो है विश्वास जगता है, जो हमें उद्धार के राह पर लेकर आता है। और जब वो विश्वास हमारे अंदर जगता है, हमारे अंदर से सारा डर, सारी शंका जो है भाग जाती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो है वो सामर्थ है। परमेश्वर के जो वायदे हैं उनमें वो सामर्थ है हमारे अंदर से सारा डर और सारा शक को जो है दूर करें। तो आज मैं जो है आपको जो है दो लोगों का जो है उदाहरण देकर जो है मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। और सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं, यूसुफ का उदाहरण देता हूं। हम देखते हैं उसकी कहानी जो है मैं जो 40 और उत्पत्ति का 40 और उत्पत्ति का 41वें अध्याय में जो है ये कहानी लिखी हुई है। हम सभी जानते हैं यूसुफ से जो है उसके भाई जो है जलते थे, क्योंकि वो उसके बाप का बहुत चहेता था। बाकी सभी भाइयों से जो है ज्यादा याकूब जो है यूसुफ से प्यार करता था और इसीलिए जो है उसके भाई जो है जलते थे। हम जानते हैं, हम उस पूरी कहानी में जाएंगे नहीं। हम देखते हैं कि
जो उसे जो निर्दोष था फिर भी जो है उस पर झूठा इल्जाम लगाकर जो है उसे बंदी खाने में डाल दिया गया। लेकिन इस बात को ध्यान दे भाइयों बहनों, जब हम धर्मी बने रहते हैं, परमेश्वर के राह पर हम चलते हैं और कोई भी समझौता नहीं करते हैं पाप के साथ और परमेश्वर के मार्ग को अपनाते हैं, भले हमें दुख क्यों ना झेलना पड़े, ध्यान दें परमेश्वर हमारे साथ है। भले हमें कुछ भी लगे कि परमेश्वर मेरा साथ है या नहीं, अगर परमेश्वर मेरा साथ में है तो मैं बंदी खाने में क्यों हूं, मुझे क्यों ये परेशानी उठानी पड़ रही, इस तरह का हमारे शायद मन में ख्याल आएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान दें कि जब हम धार्मिकता के मार्ग पर हम जमे रहते हैं, परमेश्वर जो है कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। लेकिन हर बातों में जो है परमेश्वर का एक मकसद रहता है, ताकि परमेश्वर को जो है महिमा मिले। किसी इंसान को महिमा ना जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर जो है यही इंतजार करता है। तो हम देखते हैं कि यूसुफ जो है उसने कोई गलती नहीं की है, उस पर जो है झूठा इल्जाम लगाकर जो है उसे बंदी खाने में डाल दिया गया है। लेकिन वहां पर भी जो है वो परमेश्वर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता है, लेकिन वो परमेश्वर की दुहाई करता है। और जैसा दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर की बाट जोता है कि एक ना एक दिन जो है परमेश्वर मुझे निर्दोष साबित करेगा। भले इंसान ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, लेकिन यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है, कौन मेरा विरोधी हो सकता है, वो जानता था। हालेलुया। तो हम क्या सीख सकते हैं मेरे भाइयों बहनों? अच्छा करना ना छोड़ें। भले हम पर जो भी इल्जाम लगाए जाए, भले हम पर जो है झूठा इल्जाम लगाए जाए, लेकिन हम जो है धार्मिकता का मार्ग नहीं त्यागे। कई बार क्या होता है, कई लोग जो है शिकायत करते हैं, वो कहते हैं अच्छा करके मुझे क्या मिला, भलाई करके मुझे क्या मिला, धार्मिकता के रास्ते पर जाके मुझे क्या मिला। इस तरह से हम कई लोग जो है हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि धार्मिकता के जाके कोई फायदा नहीं है, आज का जमाना जो है भलाई का जमाना नहीं है। इस तरह से जो है कई लोगों को कहते हैं, हम सुनते हैं। लेकिन ध्यान दें, परमेश्वर जो है वो अपने समय पे सब कुछ जो है सुंदर बनाता है। और यूसुफ जो है, जैसा दाऊद कहता है 27 वचन संहिता 14 वचन में हम क्या देखा कि परमेश्वर की बाट जोता रह, और यूसुफ जो है परमेश्वर की बाट जोता रह गया और परमेश्वर ने उसे निराश नहीं किया। और परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें की जिसके जरिए जो है परमेश्वर ने यूसुफ को जो है तरक्की दी, और परमेश्वर ने जो है उसको निर्दोष साबित किया, और परमेश्वर ने जो है यूसुफ को तरक्की दी, और सारा मिस्र देश जो है यूसुफ के कदमों में गिर गए। क्या देखते हैं कहानी? राजा के दो सेवक जो हैं उन पर कुछ इल्जाम लग गया, और वे भी जो है जहां पर यूसुफ था उसी बंदी खाने में वे आए। हम सभी जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं। और एक दिन जो है उन दोनों को एक सपना गिरता है, और वो लोग जो है बहुत ही उदास थे, बहुत ही विचलित थे, यह क्या सपना है। और जब यूसुफ देखता है कि उनके जो चेहरे उदास है, चेहरे में निराशा है, चेहरे में खुशी नहीं है, तो यूसुफ उनसे पूछता है भाई क्या बात है। तब वो अपने अपने सपनों को कहते हैं, और यूसुफ जो है परमेश्वर के अभिषेक के जरिए जो है उन दोनों का सपनों का मतलब बताता है, वो सपनों का अनुवाद करता है। और जैसा यूसुफ ने कहा था वैसा ही उनके साथ हो गया। लेकिन यूसुफ ने उन दोनों से कहा, जब आप राजा के सामने जाओगे मुझे याद करना। लेकिन क्या बात हम देखते हैं, भले उसने कहा कि मुझे याद करना जब तुम राजा के सामने जाओगे, क्योंकि मैं बेवजह यहाँ पर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी मुझे यहाँ पर डाल दिया गया है, इसलिए जब तुम राजा के सामने जाओगे मुझे तुम याद करना। लेकिन बाइबल क्या बताती है, वो यूसुफ को भूल गया। एक का सर उड़ा दिया गया और दूसरे को जो है उसकी नौकरी फिर से दी गई, लेकिन वो जो है भूल गया, बाइबल बताती है। लेकिन पूरे 2 साल के बाद
राजा को एक सपना गिरा, फिरौन को जो है एक सपना गिरा। वो बहुत ही विचलित था, बहुत ही चिंता में था, बहुत ही घबराया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सपने का अर्थ क्या है। और सभी को जो अपने देश की जो सभी जो ज्ञानी विज्ञानी है सभी को बुलाता है और कहता है कि मेरे सपने का मतलब मुझे बताओ, इसका अर्थ क्या है। और तब हम देखते हैं ये जो व्यक्ति जिसका सपने का अनुवाद यूसुफ ने किया था वो याद करता है, हाँ आज मुझे मेरा गलती का एहसास हो रहा है। उसने मुझे कहा था कि मुझे याद करना, लेकिन राजा मैं भूल गया, लेकिन मुझे आज याद आ रहा है एक यहूदी लड़का है जो बंदी खाने में है, वो जो है आपके सपने का मतलब बता सकता है। और राजा जो है तुरंत आज्ञा देता है अभी का अभी जो है उसे मेरे सामने पेश किया जाए। और हम देखते हैं, हमें पता है आगे क्या होता है। यूसुफ को जो है राजा के सामने पेश किया जाता है और यूसुफ क्या कहता है, क्या सपनों का जो मतलब जो बताने वाला परमेश्वर जो है आपका सपने का मतलब बताएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो जो है आपके सपने का अनुवाद बताएगा। और वो प्रार्थना पूर्वक जो है राजा का सपने का जो अनुवाद कहता है और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। और राजा जो है देखता है कि जैसा आप हैं यूसुफ जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वैसा मुझे कोई भी नहीं मिलेगा इस पूरे देश में। तो इसलिए जो है मैं आपको जो है पूरे मिस्र देश का अधिकार देता हूं। सिर्फ आपके ऊपर मैं रहूंगा, लेकिन बाकी जितने भी अधिकारी जो मेरे नीचे हैं वो सब जो है आपको रिपोर्ट करेंगे। हम देखते हैं यूसुफ को जो है पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो फिर से आपको कहता हूं सबोपदेशक का 3:11, परमेश्वर जो है सब कुछ जो है अपने समय पर सुंदर बनाता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का समय का इंतजार करो, शिकायत मत करो, कुड़कुड़ाओ मत, अपने जबान से जो है नकारात्मक बातों को मत निकालो। लेकिन फिर से कहता, जैसे दाऊद कहता है वचन 27:14 में, परमेश्वर की बाट जोता रह, हिम्मत मत हार, अपना दिल को स्थिर कर। और फिर से कहता हूं परमेश्वर की बाट जोता रहा, क्योंकि वो जो है अपने समय पे सुंदर बनाता है। आपके लिए भी उसने समय तय किया है मेरे भाई बहन, आपके लिए भी समय तय किया है और आपका भी समय आएगा जब परमेश्वर जो है आपके जीवन की सारी बातों को जो है सुंदर बनाएगा। वो आपको भूला नहीं है, हो नहीं सकता है कि वो इंसान नहीं है कि वो भूल जाए। यूसुफ ने उनसे कहा कि मुझे याद करना, जब तुम फरोह के सामने जाओगे, राजा के सामने तुम जाओगे, तुम मुझे याद करना, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई गलत नहीं किया है, मुझे याद करना। लेकिन वो इंसान थे, वो भूल गए। लेकिन इस बात को ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर का समय अभी भी यूसुफ के लिए नहीं आया था और इसीलिए जो है परमेश्वर की योजना पूरा होने के लिए 2 साल थे। इसलिए बाइबल बताती है पूरे 2 साल के बाद जो है फिरौन को जो है एक सपना आया। तभी जो है वो राजा का सेवक जो है अपनी गलती को कबूल करता है और तभी जो है यूसुफ के बारे में वो याद करता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसका पीछे क्या है? परमेश्वर का हाथ था, क्योंकि परमेश्वर का समय जो है, जो यूसुफ का जीवन में सब कुछ सुंदर बनाने का जो है वो समय नहीं आया था। हालेलुया। तो ये हमारा परमेश्वर है, ना वो समय से पहले कुछ करता है ना समय के बाद कुछ करता है, वो सब कुछ जो है समय पर करता है। आपका समय आ रहा है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर नहीं भूला है। हिम्मत मत हारो, अपने दिल को जो है कमजोर मत करो, घबराओ मत, उसकी बाट जोते रहो, उसकी दुहाई करते रहो। वो सब कुछ जो है सुंदर बना रहा है। पर्दे के पीछे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो है परमेश्वर आपके लिए योजना बना रहा है। यूसुफ भले कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो शायद हो सकता है मन ही मन में सोचा रहेगा, मैंने इन दोनों से कहा था मुझे याद करना, लेकिन ये भूल गए, लेकिन पता नहीं कब तक मैं यहाँ पर रहूंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर जो है वो नहीं भुलाता। भले वो राजा का सेवक यूसुफ को भूल गया, उसके उपकार को भूल गया, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। इसलिए मैं
आपको उत्साहित करना चाहता हूं, भले आपके अपने आप को भूल जाए, जिनको आपने मदद की है वो आपको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर आपको ना भूला है ना भूलेगा। लेकिन हर एक जो है सब कुछ जो है अपने समय पर सुंदर बनाता है। Praise Lord। दूसरी मैं आपको उदाहरण जो है मैं बताना चाहता हूं, एस्तर का किताब से मैं जो बताना चाहता हूं, जिसका नाम जो है मुर्दकाई, जो एस्तर के जो है चाचा थे। Praise Lord। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब मुर्दकाई जो है फाटक पर बैठा हुआ था, तब जो है सुनता है जो राजा के जो जनाने थे वो राजा के बात, राजा को लेकर जो है किसी बात को लेकर राजा के साथ जो है वो गुस्से में थे, और इतना गुस्से में थे, बाइबल बताती है वो राजा की खून करने की आपस में बात कर रहे थे। और मुर्दकाई ने जो है इस बात को सुना, और उसने जो एस्तर जो रानी थी उससे ये बात उसने कही कि राजा का कत्ल करने की एक योजना चल रही है, आप राजा को आगाह कीजिए। और जब राजा ने जो है जांच पड़ताल किया, बाइबल बताती है जो मुर्दकाई ने कहा वो सच निकला, और उन दोनों जनानों को जो है उन्हें कत्ल किया गया। लेकिन बाइबल क्या बताती है, राजा जो है यहाँ पर जो है मुर्दकाई को भूल गया, उसे इस बात के लिए कोई भी इनाम नहीं दिया गया। हालांकि एस्तर ने जो है मुर्दकाई के जो बारे में कहा कि मुर्दकाई ने जो है इस बात को सुना है राजा, और उसके कारण जो है आज ये जो चाल चल रही थी आपको कत्ल करने की, उसका भांडा फूट गया है। इसका वजह जो है मुर्दकाई है, लेकिन राजा जो है मुर्दकाई के लिए कुछ नहीं करता है। हालेलुया। तो हो सकता है कि मुर्दकाई ने भी सोचा होगा, क्या मैंने राजा के लिए इतना बड़ा एक जो उसे खून करने की जो एक योजना थी, एक चाल चल रहे थे लोग, उसके विषय में मैंने राजा को बताया, लेकिन राजा ने मुझे कोई इनाम नहीं दिया। Praise the Lord। लेकिन ध्यान दे फिर एक बात, परमेश्वर जो है सबके पीछे है। जब आप और मेरी बारी आती है, परमेश्वर जो है भले राजा भूल जाए, भले कोई भी भूल जाए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। लेकिन परमेश्वर जो है मेरे द्वारा और आपके द्वारा जो है अपना मकसद को पूरा करना चाहता है, और ताकि जो है सारे पृथ्वी, सारे राज्य, सारे राजा, सारे सरकार सभी जाने कि वही परमेश्वर है। इस मकसद के लिए परमेश्वर जो है कुछ बातों को होने देता है और कुछ बातों को जो है रोकता है। Praise the Lord। और आगे हम देखते हैं उस कहानी में हम क्या देखते हैं, जब हामान जो है मुर्दकाई से नफरत करता था, क्योंकि मुर्दकाई जो है उसके आगे दंडवत नहीं करता था, और इसलिए जो हामान जो है हमेशा मुर्दकाई से जलता था, और उसके खिलाफ जो इसके अंदर एक नफरत और कड़वाहट थी, और हमेशा जो है वह यही इंतजार कर रहा था कि कैसा मुर्दकाई का सर उड़ाया जाए, यही इंतजार में था। लेकिन बाइबल क्या बताते हैं मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, नित्य वचन में क्या लिखा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। बाइबल बताती है Praise the Lord। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर जो है मेरा और आपका न्याय करने वाला है, कोई इंसान नहीं। भले इंसान हमारे खिलाफ आ जाए, भले इंसान मेरे और आपके खिलाफ कोई भी योजना बनाए, हमें हटाने की योजना बनाए, लेकिन अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, कोई भी जो है मुझे और आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और बाइबल बताती है सही समय पर जब हामान जो है मुर्दकाई के विषय में राजा से बात करने जा रहा था, और तब जो है जो परमेश्वर ने जो है पासा पलट लिया। Praise the Lord। बाइबल बताती है कि आगे हम पढ़ते हैं, एक रात ऐसा हुआ कि राजा को नींद नहीं आ रही थी, और राजा जो है बहुत ही बेचैन था। देखिए कैसा हर बात का पीछे परमेश्वर है। Praise the Lord। हालेलुया। अब तक जो है राजा को ये बात याद नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर का समय आ गया, राजा जो है बेचैन था, उसे नींद नहीं आ रही थी। बाइबल बताती है उसे नींद नहीं आ रही थी, और वो अपना सेवक को जो बेचकर जो है उस किताब को मंगवाता है, जिस किताब में जो है जो लोगों ने जो भी उपकार किए हैं, जो भी अच्छे काम किए हैं, उनका जिक्र उस किताब में है। और वो मंगवाता है, उस किताब को मंगवाता है कि वो किताब मेरे सामने लाया जाए। और जब वो राजा जो है उस किताब को पढ़ रहा था, बाइबल बताती है वो मुर्दकाई के विषय में जो है पढ़ता है। इस बात को ध्यान दे,
देखिए कैसा परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर जो है कल, आज और हमेशा जो है वही परमेश्वर है, और वही जो है हर बात को जो है अपने नियंत्रण में रखता है। कभी भी जो है कोई भी बात जो है, कोई भी हालात जो है उसके नियंत्रण के बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। इस बात को ध्यान दे मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है मेरे और आपके जीवन का नियंत्रण में है। मेरा और भविष्य जो, आपका भविष्य जो है परमेश्वर ने रचा है, और परमेश्वर देख लेगा कि वो भविष्य जो है उसने तय किया है वो मेरे और आपके जीवन में होकर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम जो है, फिर से कहता हूं, जैसा राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर की बाट जोता रह, तुम्हारा दिल कच्चा ना हो, डरो मत, घबराओ मत, लेकिन परमेश्वर की बाट जोते रहो। परमेश्वर को करने दो जो उसे करना है, जिस समय पे उसे करना है उसे करने दो। हम उसे कोई सवाल जवाब ना करें, हम सिर्फ यही करें कि परमेश्वर का हम बाट जो है मेरे भाइयों बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब क्या देखते हैं, जब वो उस किताब को पढ़ रहा है तब वहां पर वो बात आती है जहां पर जो मोर्देकै ने जो है उस राजा को कत्ल करने की जो योजना थी उसका भांडा फोड़ा था, उस बात को वो पढ़ता है और वो पूछता है अपने सेवकों से, इस व्यक्ति के लिए, मोर्देकै के लिए, जिसने मेरा कत्ल की योजना को उजागर किया था, उसके लिए हमने क्या किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मालूम पड़ता है कि उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, तब राजा कहता है कि मर्द जो हामान से पूछता है, जिसने मेरे लिए उपकार किया है, उसे क्या इनाम दिया जाए। लेकिन हामान क्या सोचता है, राजा मेरे अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है, क्योंकि मैं ही जो हूं राजा के सबसे करीब हूं। तो वो सोचता है कि वो मैं ही हूं, तो इसलिए वो क्या कहता है कि उसके लिए क्या इनाम दिया जाए, वो राजा को सुझाव देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब राजा क्या कहता है, मैं इस बात से मैं प्रसन्न हूं, मोर्देकै को बुलाया जाए, और जो हामान ने कहा है वैसा ही जो है मोर्देकै को जो है इनाम दिया जाए। और हम देखते हैं राजा के बाद जो है सबसे बड़ा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान जो है मोर्देकै को दिया जाता है, और राजा के घोड़े पर बिठाकर जो है मोर्देकै की जो है जुलूस निकाली जाती है, और सारे लोगों को कहा जाता है कि उसकी जय जयकार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कैसा पाला जो है पलट गया। हामान जो है मोर्देकै को मारना चाहता था, लेकिन क्या हो गया, जैसा हमने पहले पढ़ा, जिसके लिए हम गड्ढा खोदते हैं हम खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। हामान ने जो है मोर्देकै के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन हम क्या देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर मोर्देकै के साथ था, हम क्या देखते हैं, जिस गड्ढा हामान ने मोर्देकै के लिए खोदा था उसी खड्डे में जो है वो खुद गिर गया, बाइबल बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, सभापदेशक 3:11, परमेश्वर जो है सब कुछ अपने समय पर जो है सुंदर बनाता है, वो आपको भूला नहीं है। लेकिन जो भी देरी हो रही है उसके पीछे जो है परमेश्वर का एक मकसद है, परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर जो है अपने समय पर जो है आपको जो है आपके जीवन में सब कुछ सुंदर बनाएगा, वो आपकी मनोकामना को पूरा करेगा, वो आपको भूला नहीं है, इसलिए निराश ना हो। यूसुफ की गवाही जो है, हमने यूसुफ का उदाहरण देखा, हमने मोर्देकै का उदाहरण देखा, कैसा जो उन्हें लग रहा था, हमें दिखाई पड़ता है क्या उन्होंने जो अच्छा किया है, क्या उन्होंने धार्मिकता का काम किया है, क्या वो बेकार गया, नहीं गया। हम देखते हैं, हमें लगता है, लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर के लिए जो भी हम करते हैं, हम धार्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, वो कभी भी जो है बेकार नहीं जाता है, और परमेश्वर जो है उसका इनाम जो है जरूर देता है। और खास करके जो हम चुपके से करते हैं, एक दिन आएगा परमेश्वर जो है सबके सामने उसे लेकर आएगा, और सबके सामने जो है उसका प्रतिफल मुझे और आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको फिर से उत्साहित करता मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की बाट जोते रहो, निराश मत हो, डरो मत, घबराओ मत। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा, जैसा यशायाह का 43:2-3 में हम क्या देखते हैं, तो आग से गुजरेगा लेकिन आग तुझे जला नहीं पाएगा, तो पानी से गुजरेगा लेकिन पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तेरे हाथ को थाम लिया है, मेरे बेटे मेरे बेटी, मैंने तेरा हाथ को थाम लिया है, मैं तेरे साथ हूं।
तो आग से अकेला अकेला नहीं गुजर रहा है, पानी से तो अकेला गुजर नहीं रहा है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। जिसने उस आग को बनाया है, जिसने नदी, झरने, समुद्र को बनाया है, वो परमेश्वर, मैं स्वयं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ये कहता है, वो मुझे जलने नहीं देगा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करता हूं, हिम्मत मत हारो, निराश मत हो, लेकिन परमेश्वर के बाट जो, लेकिन और क्योंकि वो जो है अपने समय पर सब कुछ जो है आपके जीवन में, मेरे जीवन में सुंदर बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, हालेलुया। प्रभु आपको उत्साहित करे और प्रभु इस वचन के जरिए जो है आपको दृढ़ करे और मजबूत करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।